बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 12 के आज हम गर्ल्स पेपर को डील करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आ जाते हैं क्लास 12 के गर्ल्स पेपर के अंदर, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 7 चैप्टर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जितने भी बोर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, AJ के बोर्ड, सारे के सारे बोर्ड, तो उन सब बोर्ड के अंदर से डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में से 45% प्लस पेपर आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर इन 2 चैप्टर को कवर कर लिया तो आप इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 और 3 चैप्टर नंबर 6 के मुकाबले में काफ़ी आसान है, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन काफ़ी आसान है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर से सीक्वेंस वाइज चैप्टर नंबर 7 तक जाएंगे। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, जिसके अंदर हमारे पास आता है फंक्शन एंड लिमिट, तो अगर हम फंक्शन एंड लिमिट में से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज में से हाईलाइट करा देता हूँ। तो अगर इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तमाम बोर्ड की, तो एक डोमेन और रेंज का MCQs लाजमी आता है, ठीक है। और एक फर्स्ट चैप्टर में से इवन ऑर्डर क्वेश्चन 1.2 में से जो है वो हमारे पास डोमेन और रेंज, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1.3 1.5 में बात की जाए, उसके अंदर से कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इसको तरतीब वाइज, एक्सरसाइज वाइज देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करें, तो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइप ऑफ फंक्शन, अलजेब्रिक, पोलिनोमियल, क्यूबिक, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली या तो ला से बनता है बुक के, या तो यहाँ से बनता है। तो अगर आपने कंप्लीट चैप्टर को विद द थ्योरी कवर किया होगा तो आप ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कंप्लीट बुक के अंदर से 100% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट बुक तो आती होती है लेकिन ऑब्जेक्टिव में मार्क आ जाते हैं। तो जितनी भी आप चैप्टर स्टार्ट करने लगो तो उसके पीछे जो थ्योरी लिखी हुई है उसको आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को अगर हम चैप्टर नंबर 2 में पहुंचेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि वो थ्योरी को नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अगर हम आ जाए एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट हैं डोमेन एंड रेंज के, ये इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर इवन और ऑड फंक्शन फाइंड करने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो आपने साथ साथ जो थ्योरी आ रही है इनको आपने लाजमी कवर कर लेना। तो इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी बार रिपीट हुआ है, फेडरल बोर्ड में लास्ट टाइम पेपर आया था और पंजाब बोर्ड के अंदर भी आया था। FG, GF फाइंड करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के नीचे वापस डोमेन एंड रेंज आ गए। तो डोमेन एंड रेंज शॉर्ट में भी आ सकते हैं और MCQs में तो मस्ट आएगा, ठीक है। तो इसको आपने हर सूरत कवर कर लेना है। तो डोमेन रेंज क्वेश्चन नंबर 2 भी बनता है और क्वेश्चन नंबर 3 भी बनता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कवर होने चाहिए। फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जिसके अंदर से लिमिट स्टार्ट होती है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डील कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर से आपने एक सैंडविच थ्योरम, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और इसी के साथ ऊपर एक प्रूफ था जो कि मेरे पास आ रहा है पेज नंबर 19 पे, ठीक है। प्रूफ वाला लिमिट x की पावर n माइनस एक्स ऑफ a, जो कि मेरे पास एक एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर भी यूज हो रहा होगा, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज की तरफ। तो 1.3 की एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में से एक ऑब्जेक्टिव लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में से अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से क्वेश्चन लाजमी आता है, तो अगर मैं आपको हाईलाइट कराऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 2 में इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट करा दिए हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये और क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.4 के अंदर से कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी का। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसके अंदर मेरे पास एक्सरसाइज 1.5 आती है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
तो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें। अब चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पंजाब बोर्ड के अंदर तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फेडरल बोर्ड के अंदर इसमें से तकरीबन 3 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने हर सूरत में कवर कर लेनी है। तो एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्दर मूव करने की तरफ से आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से आता है, चैप्टर नंबर 2 में से आता है, चैप्टर नंबर 3 में से आता है, चैप्टर नंबर 6 में से आता है और चैप्टर नंबर 5 में से आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 और 4 में से भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो तकरीबन हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 1 में से आपको जैसे तय है कि कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरह जब चैप्टर नंबर 2 में मूव करेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में जो जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं मेंशन कराता जाऊँगा। ठीक है, तो आपने साथ साथ नोट डाउन कर लेना है। तो अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपने इसके ऑब्जेक्टिव को इस तरह कवर कर लेना है कि जैसे ही हम मूव करें तो यहाँ पे इस फॉर्म को, डेरिवेटिव की इस फॉर्म को बोला जाता है लेबनीज, इस फॉर्म को बोला जाता है न्यूटन, इस फॉर्म को बोला जाता है लैंग्वेज और इस फॉर्म को बोला जाता है काशी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, सॉरी 2.1 की तरफ, तो 2.1, 2.2 और 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, तो 2.1 को आप स्किप कर दें और 2.2 को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपकी 2.1 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो 2.2 में से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर ले तो आपकी 2.1 भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप 2.1 और 2.2 में से क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, या तो क्वेश्चन में लिखा जा सकता है कि फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कीजिए तो आपने वही तरीका करना है। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय डेफिनेशन मेथड, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरह आपने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 की होगी इस तरह कर लेना है, और लास्ट में हमारे पास आपसे पूछा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग अबेंचू मेथड। अब इन तीनों तरीकों को हम बाय डेफिनेशन मेथड भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 की बात कीजिए तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर लिखता कि फाइंड अबेंचू मेथड तो तब भी सेम पैटर्न होता। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 से डेरिवेटिव स्टार्ट होते हैं। हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड पावर रूल को डील करते हैं। तो इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो एक्सरसाइज 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 6। तो इन क्वेश्चन को आपने लाजमी कवर कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास इंपॉर्टेंट थी जो कि एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी आपने लाजमी कवर कर लेना है, बेशक आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो या पिंडी बोर्ड के। एग्जाम्पल नंबर 6 को भी कवर करना है और एग्जाम्पल नंबर 7 को भी कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने हर सूरत में कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि मेरे पास एक्सरसाइज 2.4, जिसके अंदर मेरे पास चेन रूल के फॉर्मूले यूज होते हैं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो 2.4 में से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 एज वेल एज पार्ट नंबर 2 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एज वेल एज 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आपने कवर कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो अगर हम कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 की बात करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट चैप्टर कौन सा बनता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो एक्सरसाइज 2.5 बनती है। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। मीन की एक्सरसाइज 2.5 में से हर सूरत में क्वेश्चन आएगा, तो बाकी जो क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ उसमें से आएंगे। ठीक है, तो 2.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके अंदर से अगर हम डील करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपने हर सूरत में कवर कर लेना, मीन 6, 7, 8 और 11 और 12। ठीक है, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है। फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। तो 2.6 में से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने 7 और 8 क्वेश्चन को कवर कर लेना खाली। ठीक है, 7 और 8
ठीक है। बाकी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 14 को कवर कर लेना, बाकी क्वेश्चन को आप बेशक स्किप कर दें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम एक्सरसाइज यानी 2.6 इज नॉट मच इम्पोर्टेंट हैज़ कम्पेयर टू 2.5, ठीक है। तो आप 2.6 को स्किप भी कर सकते हैं। तो 2.7 की बात करें तो 2.7 के जो ये लास्ट क्वेश्चन है 4, 5 से लेकर 9 तक, इनको आपने कवर कर लेना, बाकी क्वेश्चन को आप स्किप कर दें। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 2.7 की 2.8 की तरफ। तो 2.8 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से 3 चैप्टर में से बन सकते हैं, 3 एक्सरसाइज में से 2.10 में से बन सकते हैं, ठीक है, 2.8 में से या 2.5 में से। तो इन 3 चैप्टर को आपने डील करना फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज को डील करना है फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आपने हर सूरत के अंदर कवर कर लेना है ताकि आपके 8 मार्क्स प्योर हो सके। फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.9 की तरफ, जिनके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, तो इसको भी आपने कवर कर लेना है। मैं आपको मेंशन करा देता हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ठीक है, इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ये लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.10 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी फॉर पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए, लेकिन फेडरल बोर्ड वाले बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर आए उसके अंदर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो इस एक्सरसाइज में से आया था। तो इसको आपने स्किप नहीं कर सकते किसी सूरत में। पंजाब बोर्ड के बच्चे बेशक स्किप कर दें, तो इसको आपने हर सूरत में कवर करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। फिर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, कि अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12, ठीक है। अगर हम फेडरल बोर्ड की बात करें तो 40% से लेकर 45% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और अगर हम पंजाब बोर्ड की बात करें तो जो बच्चे पास होना चाहते हैं तो इन 2 चैप्टरों को कवर कर लें तो ईजिली वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके क्वेश्चन 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अगर हम लास्ट टाइम बात करें तो फेडरल बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके साथ साथ मॉडल पेपर जो अभी 2024 का न्यू पेपर पैटर्न, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, तो इसको आपने हर सूरत में कवर करना है। फिर बाकी क्वेश्चन आप स्किप कर दें इस एक्सरसाइज के, और उनके साथ ये फार्मूले आपने लाजमी तक कवर कर लेने हैं, ठीक है। इन फार्मूले को कवर कर ले तो आपको ये जनरल फार्मूले कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल आने चाहिए। फिर अगर हम मूव करें एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, तो देखते हैं कि 3.2 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो अगर हम 3.2 में इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेंशन कराऊँ तो इसमें से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने लाजमी का जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, और 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इनको, और क्वेश्चन नंबर 13, इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है। फिर हम फर्दर मूव करें तो एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ शॉर्ट के लिए, लॉन्ग जब आएंगे मैं आपको मेंशन करूँगा। तो इसके अंदर से आपने जो क्वेश्चन कवर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आपने मद्देनजर रखना है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी बार ये पेपर के अंदर आए भी हैं, पास पेपर के अंदर आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएंगे, ठीक है। बाकी आप नीचे जो क्वेश्चन इनको स्किप कर दें बेशक। और उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, ठीक है। तो 3.4 में से हमारे पास क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3.4 में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला यूज होता है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के अलावा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है, ये बहुत बार आया है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो इसको आपने कवर करना है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के अंदर, जिसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके आप कवर कर सकते हो। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आती है तो इसको अपनी कंप्लीट कवर कर लेना है।
फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ कि 3.6 के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 3.6 में हमारे पास आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें इंटीग्रेशन में अपर और लोअर लिमिट दोनों की होती है, तो उसको आपने देखते हुए आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें से मेंशन कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कीजिए तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 27, 26, ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 28 भी कर लेना, ठीक है, तो डिफिकल्ट है। उसके बाद हम 3.7 की बात कर लेते हैं। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने 3.3 में से बताए, 3.2 में से बताए और 3.8 में से आते हैं। ठीक है, अब 3.7 के आपने मद्देनजर रख लेना फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसके जैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन करा दूँ तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 7, बाकी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम 2.8 की तरफ आते हैं कि 2.8 में से क्या क्या 3.8 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 3.8 की बात की तो 3.8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में से एग्जांपल नंबर 11 को आपने हर सूरत कवर कर लेना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, और उसके अलावा जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 19 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और उसके अंदर बाद क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कवर कर लेना। ठीक है, और बाकी जो इसके नीचे क्वेश्चन है 20, 21, 22, 23 इसको आपने मद्देनजर रखना है हैज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आपने हर सूरत के अंदर कवर कर लेना है। फिर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास जो पूरी बुक है उसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि बुक का नाम था कैलकुलस। तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इज फॉर कैलकुलस, जो कि आप फर्दर फ्यूचर क्लास में जाके पढ़ोगे, और चैप्टर नंबर 4 से ऑनवर्ड जितने चैप्टर वो एनालिटिक्स के हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन हाईलाइट करा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में से हम एक्सरसाइज 4.1 की बात करें तो 4.1 में से जो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको फिर हाईलाइट करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारे पास यानी इस एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी कवर कर लेना जो क्वेश्चन आपको मेंशन कराएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 4.2 को आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं 4.3 की तरफ। तो 4.3 में से MCQs एक मस्ट आते हैं, तो इसको आपने MCQs की रिस्पेक्ट जितनी हुई इनको लाजमी कवर कर लें ताकि आपके एक MCQs में मार्क्स सिक्योर हो सके। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.3 में से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हो चुका है, तो उसको आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को आपने लाजमी कवर कर लेना एक्सरसाइज के अंदर से। और मेरे पास जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 इनको आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.5 की तरफ, सॉरी 4.4 की तरफ। तो 4.4 में से जो मॉडर्न क्वेश्चन मेरे पास बनते हैं वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज 4.5 की बात कर लेते हैं जो छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन को आप स्किप कर दें बेशक, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के अंदर से आता है और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के अंदर से आता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान चैप्टर है अगर पूरी बुक की बात करें तो। इसके अंदर से मेरे पास क्वेश्चन हाईलाइट करा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास एक्सरसाइज 5.2 को ओपन कर लेते हैं। तो 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का अब कोई भी पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, तो आपको बाकी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग के रिस्पेक्ट से बात करें तो एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं। तो 5.3 में जब आ जाते हैं तो पंजाब बोर्ड के बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ
1 से लेकर 6 तक कवर करने हैं, और फेडरल बोर्ड के बच्चों ने तकरीबन सारे के सारे 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब 1 से लेकर आपने 9 तक भी कवर करने हैं, और फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड बुक में चैप्टर नंबर 9 होगा, उसके अंदर से भी आपने कवर कर लेना, ताकि आप जितने भी इसके रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं उनको कवर कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, जो कि कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आप इस चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 6.1 और 6.2 को अच्छे तरीके से कवर कर सकें, ताकि आप शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कर सकें, और लॉन्ग में आपके पास चॉइस होगी तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं एक्सरसाइज 5.1 में से, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने हर सूरत में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 लाजमी कवर करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपने कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, के 6.2 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिर से बात की तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर इंपॉर्टेंट। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट मेंशन करा रहा हूँ, आपने सिर्फ ये कवर करें तो आप 90% प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, तो इसको आप स्किप कर दें। एक्सरसाइज 6.3 को आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जितने पार्ट हैं इनको आपने मस्ट कवर कर लेना है, 2 के सारे पार्ट को आपने कवर कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना है, बाकी आप एक्सरसाइज को स्किप कर दें। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 6.5 की तरफ, कि 6.5 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 6.5 में से अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो जो पहली चीज़ें सारी की सारी फोकाई वर्टिक्स, तो इनके अंदर फार्मूला जो होता है इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर लेना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्किप कर दें, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी कवर कर लें क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकते हैं, और इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन है 8, 6, 7, 9 को आप छोड़ सकते हैं। फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.6 की तरफ। तो अगर हम 6.6 में देखेंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 6.7 की तरफ, 6.7 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 6.7 की, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, और इसी तरह अगर हम फर्दर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.8 की तरफ, एक्सरसाइज 6.8 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ में क्वेश्चन नंबर 4 का कोई सा भी पार्ट आप कवर कर लें, ठीक है, बाकी आप स्किप कर दें। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 6.9 की तरफ। तो 6.9 में से अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 6 की पहले 6 एक्सरसाइजें लाजमी कवर करनी है, ठीक है, बाकी एक्सरसाइजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है 6, 7, 8, 9। तो 6 तक जितनी एक्सरसाइजें उनको आपने हर सूरत में कवर करना है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, के चैप्टर नंबर 7 में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है वेक्टर। वेक्टर को आप कवर करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने फिजिक्स क्लास 11 कि चैप्टर नंबर 2 में आप जहाँ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे उसको एक बार लाजमी बार देख लेंगे, तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा और आप इजीली कवर कर सकोगे। तो इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बाकी आप क्वेश्चन से स्किप कर दें। फिर हम आ जाए एक्सरसाइज 7.2 की तरफ, 7.2 में से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 7.2 की बात करेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, तो 7.2 में से मेरे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो मेरे पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत रिपीट हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। तो अगर हम 7.3 की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर से डॉट प्रोडक्ट के अंदर से जो प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपने हर सूरत में कवर करना है, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं।
फिर हम मूव करें एक्सरसाइज 7.4 की तरफ, जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट शुरू होता है। तो इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे पास आ रही हैं वो मेरे पास आ रही हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, फिर ये प्रूफ, ठीक है, और ये प्रूफ, इसको आपने लाजमी कवर करना है क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को। फिर हम आते हैं लास्ट इस बुक की एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 7.5 है। तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेपर के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर से मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और बाकी जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है 7 से लेके 15 तक, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके पास साथ मैंने ये बेसिकली जो है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के गर्ल्स पेपर को डील किया, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया। तो जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो आप कमेंट करेंगे जिन जिन क्वेश्चन को, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।